Hello students, today we will talk about equity share and its features. So in our previous video we talked about share and its features. Okay, so equity share थोड़ा लॉन्ग है, मतलब इसका फीचर्स तो हम इसे 2 पार्ट में देखेंगे. ओके, 5 पॉइंट तक इसका देखेंगे और नेक्स्ट हम उसका सेकेंड वीडियो में देखेंगे. ओके, सो देखते हैं इक्विटी शेयर क्या है. इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. ओके, सो इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं. कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. मीन्स इक्विटी शेयर क्या है, ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया है, कंपनीज एक्ट के थ्रू ही मतलब ये डिफ़ाइन किया गया है कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है. प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि डिविडेंड का हक पहले प्रेफरेंस शेयर को रहता है. इसमें यहाँ पे क्या है इक्विटी शेयर में कि डिविडेंड इसे सबके बाद में मिलता है. द अबव डिफिनेशन रिवील्स दैट, जो अबव डिफिनेशन, ये दोनों डिफिनेशन की बात कर रहा है, दोनों डिफिनेशन क्या रिवील कर रहे हैं. द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. देखिए, जो इक्विटी शेयर है वो इसे पहले डिविडेंड नहीं मिलता, मतलब प्रेफरेंस मीन्स फर्स्ट, इसे पहले डिविडेंड नहीं मिलता. उसे कौन उस वो पहला डिविडेंड किसे मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को. ओके, the equity shares do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of the company. इक्विटी शेयर की प्रायोरिटी नहीं होती कि जब कंपनी बंद होने लगे, यहाँ तक कि जब कंपनी क्लोज डाउन हो रही है तब भी जो इक्विटी शेयर लगाया है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तब भी उन्हें पहले पेमेंट नहीं किया जाता, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को किया जाता है. या यूँ कहें कि बाकी जो जिसका जिसका लोन लिया रहता है, जैसे कि डिवेंचर्स होल्डर्स रहते हैं, पब्लिक डिपॉजिटर रहते हैं, पहले उनको पे किया जाता है. मतलब क्योंकि वो बाहर वाले हैं, पहले उनका वो लाइबिलिटीज़ हैं एक तरह से, तो उनको पहले देना होता है कंपनी को. ये क्या होते हैं इक्विटी शेयर वाले, ये एक तरह से ओनर होते हैं. तो ये सोचते इनके लिए, इसके लिए सबसे लास्ट में मिलता है डिविडेंड. बचा तो ठीक, नहीं बचा तो भी कुछ नहीं मिलता इन्हें. ओके, इक्विटी शेयर्स फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस एक्टिविटीज़. देखिए, इक्विटी शेयर क्या जो होता है, ये फंडामेंटल सोर्स होता है. पहले पहले यही आता है. सपोज़ कि मैंने आपको बताया था कि सपोज़ एक बिजनेस पर्सन जो एक बिज़नेस है खोलना चाहता है कोई पर्सन, तो उसके पास उतना इनफ मनी नहीं है, तो वो दूसरे से बोलेगा कि थोड़ा मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम भी लगा दो, तो ये भी लगा देगा. तो ये क्या होता है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में लगा रहा है. दूसरे वाले को भी बोलते हैं कि मेरे में थोड़ा पैसे की हेल्प कर दो. तीसरे वाले से बोलता है कि मतलब 3-4 लोग, या यूँ कहें कि 2 ही लोग मिलके इक्विटी शेयर अगर लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो ये एक तरह के ओनर होते हैं. और पहले यही लोग पैसे लगाते हैं. बाद में जैसे कि और ज़रूरत पड़ी तो ये लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर लगाएंगे कि भाई मुझे तो डिविडेंड देते रहना, टाइम टाइम पे मेरा पैसे देते रहना, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो उसमें से देते रहना. मुझे तुम्हारे पूरे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस से कुछ मतलब नहीं है, बस जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो मेरा टाइम टू टाइम डिविडेंड देते जाना. तो वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर. बट इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं, क्योंकि वो पैसा परमानेंट के लिए लगाते हैं. द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव सॉरी equity shareholders own the company and bear ultimate risk associated with the ownership. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये उनकी खुद की कंपनी होती है, वो ओनर होते हैं. तो यहाँ पे जो अल्टीमेट रिस्क आता है, जो भी होता है, तो वो ही उसे बेयर करते हैं. ओके, प्रेफरेंस शेयर वालों को उससे कुछ मतलब नहीं होता है. आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. जब सारे इन्वेस्टर्स को, उनको जो भी उनका क्लेम रहता है, जो भी पैसा उनको देने रहता है, जो भी डिविडेंड, जो भी इंटरेस्ट देना रहता है, वो सब फंड उनको दे दिया जाता है. मतलब जो भी उनका रहता है डिविडेंड, इंटरेस्ट उनको पे कर दिया जाता है. उसके बाद जो कुछ फंड में से बचता है, रिमेनिंग फंड्स, जो भी फंड में कुछ भी बचता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग होता है. मतलब वो उनको मिलता है. ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा. 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिड्यूअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड असेट्स. इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिड्यूअल क्लेमेंट्स. मीन्स वो सिर्फ जो लास्ट में चीज़ बचती है वही बची खुची चीज़. रेसिड्यूअल मीन्स क्या, बची खुची चीज़. रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है उस पर ही उनका क्लेम होता है, उसे ही वो उनको मिलता है. ओके,
जो भी असेट रहेगा, जो भी इनकम रहेगा, जो बचा कुचा लास्ट में रहेगा, सबका देने के बावजूद, सबकी लायबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बावजूद, सबका इंटरेस्ट चुकाने के बावजूद जो भी बचेगा वो किसे जाएगा? शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं रहता, फिक्स कमिटमेंट नहीं रहता कि आपको इतना ही एक साल में इतना ही मिलेगा, एक महीने में इतना ही मिलेगा, या फिर इस डेट को मिलेगा। मतलब ना डेट फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं होता इनका, ठीक है। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो जो रिकमेंड करेगा कितना इसे पे करना है, कितना नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितना देना है, कब देना है, तो जितना वो रिकमेंड करेगा उतना ही उनको मिलेगा। कौन तय करता है उनका डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करता है, ओके। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट तो नो डिविडेंड, ठीक है। अगर कोई कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें कोई डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी में तो उन्हें डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, जो हमने ऊपर बात की थी, तो उनको मिलेगा, उनका जो फिक्स अमाउंट उनको जो किया गया है जिस डेट को, उनको मिल जाएगा। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ लेस प्रॉफिट, अगर कम प्रॉफिट है, लेसर डिविडेंड विल बी पेड। अगर कम कंपनी ने कमाया है, कम प्रॉफिट कम हुई है कंपनी को, तो वो कम डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। दस फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनीज। मतलब कि फॉर्च्यून मीन्स लक, इनका लक, शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनका लक क्या होता है कि कंपनी के अप्स एंड डाउन्स के साथ टाइड होते हैं, मतलब इसके साथ ही बंधे होते हैं। उनका जो भी उनका जो लक है वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही, अच्छा करेगी तो उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट करे तो ज़्यादा डिविडेंड, लेस प्रॉफिट सो लेस डिविडेंड, अगर कुछ भी नहीं कर रही तो नील, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। If the company is successful, they enjoy great financial reward, and if the company fails, the risk falls mainly on them. अगर कंपनी बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेंगे, उन्हें बहुत कमाई होगी, उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होगी। अगर कंपनी गिरती है, फॉल गिरती है, तो यहाँ पे रिस्क भी उन पे ही गिरता है, ठीक है। जो भी रिस्क आएगा कंपनी का वो इन पे ही गिरता है, ठीक है। It is exactly because of this position equity share capital is known venture capital और risk capital. So इसलिए जैसा इसका पोजीशन होता है, जैसा ये पोजीशन होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसी वजह से इन्हें वेंचर कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। जो इन्हें दिया जाता है डिविडेंड, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? वेंचर कैपिटल, रिस्क कैपिटल। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेयरर। सो सिंपल सी बात है, जब इन्हें कुछ, सब कुछ इनके कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड करता है, जो भी रिस्क आता है इन्हें ही बेयर करना पड़ रहा है, सब कुछ इन्हें ही मैनेज करना पड़ता है, तो ये ही क्या है? रियल रिस्क बेयरर हैं। प्रेफरेंस वालों का क्या है? उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको, उन्होंने पैसा लगाया उतना उनका डिविडेंड मिलेगा उन्हें टाइम टू टाइम, जितना उनका फिक्स अमाउंट है वो उन्हें मिल जाएगा। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी डूब जाए, डूब रही हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे जैसे वो शेयर लगाते जाएंगे जितना, उसके हिसाब से उन्हें मिलता जाता है। प्रेफरेंस वालों का ये है, बट इक्विटी शेयर वालों का ऐसा नहीं है। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। लेकिन इतना सारा जो हमने अभी देखा उनका लॉस ही लॉस, बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि हर जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उन सभी में कौन पार्टिसिपेट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। जो भी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जो भी मीटिंग होती है, उसे कौन अटेंड करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स। उन्हें हर तरह की जो भी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसमें उन्हें इनवाइट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। यहाँ पे उन्हें ये भी अलाउ होता है, उन्हें ये भी मतलब कि राइट्स होता है कि वो वोट करें, ठीक है। वोट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, जिसे चाहें उसे बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। चीज़ अगर वो चाहें जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने को, तो उसे चुन सकते हैं, जिसे हटाना चाहें तो अपने वोट के दम पे हटा भी सकते हैं। इतना उनका पावर होता है इसमें।
दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे इलेक्ट करते हैं, उन्हें चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं ऑफ द कंपनी। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हम देखते हैं अभी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, आईएम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इक्विटी शेयर का। फर्स्ट इज परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। देखिए इररिडीमेबल मीन्स क्या होता है, मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग बॉट बैक और पेड ऑफ, जो उन्होंने पैसा लगा दिया है वो ऐसे ही सडनली निकाल नहीं सकते अपने पैसे, ऐसे ही बैक नहीं कर सकते अपने फंड को जो भी उन्होंने लगाया है, ओके। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जो भी अमाउंट रिसीव किया है इक्विटी शेयर का जो कंपनी ने, वो रिफ़ंड नहीं होता जब तक कि कंपनी चलते रहती है, इसीलिए वो क्या है, इररिडीमेबल शेयर्स है, जो कि बैक नहीं होता कि आपने जब चाहा लगा दिया जब चाहा निकाल लिया, ऐसा नहीं होता, आपने लगा दिया तो वो परमानेंट हो गया, ठीक है। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स। इक्विटी शेयर तभी रिफ़ंड हो सकता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, क्लोज डाउन, जब बंद होने लगती है कंपनी, तभी कंपनी क्या करती है, पैसे जो बचा खुचा रहता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो उसको इक्विटी शेयर वालों को दे देता है, ठीक है। कि ठीक है मतलब उसी टाइम पे कि उसका बैक हो सकता है, वरना एक बार लग गया कंपनी में तो लग गया। Thus, equity share capital is long term and permanent capital of the company. Equity share capital क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या यूँ कहें कि वो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का ये परमानेंट कैपिटल ही है, क्योंकि जिसने लगाया स्टार्टिंग में वो परमानेंट कैपिटल उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उसमें पैसा लगाया है, पार्टनरशिप है दोनों की, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, परमानेंट कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर का क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है। फिक्स्ड रेट डिविडेंड में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये इसका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, सैलरी की तरह नहीं है या फिर प्रेफरेंस शेयर वालों की तरह नहीं है कि ये फिक्स है, फिक्स अमाउंट एंड फिक्स डेट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी, ये रेट डिविडेंड रेट उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर कमा रही है। इफ़ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज़ पेड एट हायर रेट, सिंपल सी बात है, कंपनी जब ज़्यादा कमाएगी तो डिविडेंड हायर रेट पे पे करेगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉपर इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नहीं है, उतना नहीं अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, नहीं प्रॉफिट कमा रही है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे देखिए फिर से वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, वहाँ पे रिकमेंड कर रहा था, हमने देखा कि वही रिकमेंड करता है उनका कितना डिविडेंड उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पोस्टपोन करता है डिविडेंड का, मतलब उन्हें कब, सपोज़ कि जैसे एक अभी इस महीने में मिलने वाला था, दूसरे महीने में पोस्टपोन कर दिया, 2 महीने बाद पोस्टपोन कर दिया कि अभी अभी तो अच्छा नहीं कर रहा है, 1-2 महीने बाद तुम्हारा हो जाएगा, दे दिया जाएगा तुम्हारा जो भी डिविडेंड रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते कि नहीं मेरा डिविडेंड अभी कभी क्लियर करो, डिक्लेयर करो, नहीं ऐसा नहीं, ये उन्हें राइट नहीं है यहाँ पे। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ अनसर्टेन एंड इरेगुलर, तो जो इक्विटी शेयर का इनकम है वो क्या है, अनसर्टेन एंड इरेगुलर है, मतलब कि वो ना तो निश्चित है कितना आएगा और ना ही रेगुलर है कि नहीं नहीं टाइम टू टाइम मेरा इस महीने में आ ही जाएगा या इतने डेट को आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ना फिक्स ऑफ अमाउंट ना फिक्स ऑफ डेट या डे। द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, सो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे गेट इक्विटी शेयर्स इक्विटी सॉरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, तो उन्हें फ्लक्चुएटिंग रेट मीन्स व्हाट, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, नॉट इन प्रॉपर बैलेंस, ओके, मतलब कि कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। राइट्स, इनके राइट्स क्या क्या हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स, ये राइट्स इनको ही मिलते हैं सिर्फ, ना कि प्रेफरेंस शेयर वालों को भी मिलता है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को ही राइट्स मिलता है।
First is right to vote. It is the basic right of equity shareholders through which they elect directors, alter memorandum and articles of association act. जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत मतलब जो एक्ट है कंपनी का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन्हें वोट करने का हक है, राइट है। और ये अपने ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को, ठीक है। और सिर्फ डायरेक्टर को ही नहीं, अपने वोट के दम पे ये अगर किसी कोई रिजोल्यूशन पास करना है या फिर कुछ और भी, तो उसका उस पे भी ये डिसीजन देते हैं। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं, ये बहुत कुछ के लिए भी जो भी रहता है कंपनी का इशू, जो भी प्रॉब्लम रहता है या जो भी डिसीजन लेना होता है, इन्हें वो वहाँ पे राइट दिया जाता है, ठीक है। ओपिनियन इनका लिया जाता है, डिसीजन इनसे लिया जाता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इनका इम्पॉर्टेंट राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक इम्पॉर्टेंट राइट होता है क्या, शेयर इन प्रॉफिट, ओके। सो दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट वेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जब भी इनका प्रॉफिट होता है कंपनी में, जब शेयर किया जाता है, मतलब डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इन्हें वो राइट होता है कि उन्हें भी डिविडेंड मिले, प्रॉफिट का जो भी हक है वो उन्हें भी मिले। If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. जब कंपनी सक्सेसफुल होती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो फिर इन्हें भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, इन्हें भी लार्ज डिविडेंड मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, इन्हें भी काफ़ी प्रॉफिट उस प्रॉफिट का हिस्सा इन्हें भी मिलता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। इंस्पेक्ट बुक्स मीन्स वॉट, जो स्टेचुटरी बुक्स होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टेचुटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। जो भी स्टेचुटरी बुक्स होती है जिसमें लिखा जाता है सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर इन्हें कुछ डाउट हुआ कि प्रॉफिट तो बहुत कर रही है कंपनी बट हमें ही कम दे रही है डिविडेंड, तो अगर इन्हें ऐसा कुछ हुआ तो इन्हें राइट है कि ये उस बुक को चेक कर सकें कि कितना आ रहा है। उस बुक को चेक करने के जब हिसाब किताब देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा ना कितना हो रहा है, कितना हमें मिल रहा है, तो उससे उन्हें पता चल जाएगा। तो इसका भी हक इनको है, क्योंकि भाई इन्होंने उतना ही पैसा लगाया है, क्योंकि जितना कि जो ओनर है, क्योंकि इनके भाई इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर वालों को इतना रहता है हक। नेक्स्ट है राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स एज पर द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो भी रूल है, ये रूल कंपनी में बिल्कुल वैसे ही चलता है। देखिए ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चलता है। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ गवर्नड होता है, मतलब कि सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे इनको भी एक हक है कि अगर सपोज़ कभी ये अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके, जो भी उसमें एक्ट के तहत जो भी है उसके फॉलो करके वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और को अपना मालिक बना सकते हैं। सपोज़ कि वो अपने किसी रिलेटिव वाले को, या जिससे किसी को उन्हें अपना शेयर अगर किसी को अच्छे दाम पे मिल रहा है तो वो उसे लेके उसे ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसे कर सकता है वो। नेक्स्ट है नो प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलता, राइट टू रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। ये हमने बात कर ली है कि उन्हें पहले डिविडेंड नहीं मिलता, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो यहाँ पे उन्हें पहले नहीं मिलता, सबको मिलने के बाद ही मिलता है। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ बीन पेड। जब प्रेफरेंस शेयर को मिल जाता है उसके बाद ही इन्हें डिविडेंड मिलता है। Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders are paid last. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि कंपनी चल रही है, रनिंग में है, जैसा कि उन्हें दिया जा रहा है, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिल रहा है फिर उन्हें मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जब कंपनी क्लोज डाउन होती है, जब कंपनी क्या होती है, क्लोज डाउन वाइंडिंग अप होती है कंपनी, तब भी जो भी बचा खुचा रहता है सबका टैक्स वैक्स चुका के, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दे के, बाकी सब जितने भी लायबिलिटीज़ जितनी है उसे पूरा करने के बाद ही इन्हें लास्ट में जो भी बचा रहता है वो इन्हें मिलता है। Further, if no surplus amount is available, equity shareholders will not get anything. Means कि अगर कोई सरप्लस, कंपनी सपोज़ कि बहुत लॉस में जा रही थी, जो भी सरप्लस वगैरह था, जो भी रिजर्व था, वो उन लोगों ने खर्च करते गए। तो अगर सरप्लस भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, कुछ पैसे है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता फिर तो
ओके, बैड सिचुएशन। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज़ वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास काफ़ी मतलब कंट्रोलिंग पावर भी होता है, इक्विटी शेयर के पास काफ़ी कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखते हैं, देखिए अब देखिए हम ये सोच रहे हैं कि जब इतना सारा प्रॉब्लम है इनके पास, रिस्क भी इन्हीं को उठाना पड़ रहा है, लास्ट में इन्हें पेमेंट भी दिया जा रहा है, डिविडेंड जो है वो इन्हें लास्ट में दिया जा रहा है, तो फ़ायदा क्या, इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस है। तो इनके पास काफ़ी कुछ ये हक है, जैसे राइट्स अभी हमने देखा कि इनका राइट्स, इन्हें काफ़ी हक होता है इसमें। और उसके बाद कि इन्हें इनके पास जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो भी होता है। अब सपोज़ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छा इन्हें मिलता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर में देखिए क्या है, दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्या कौन से नाम से डिस्क्राइब किए जाते हैं, रियल मास्टर हैं ये कंपनी के। ओके, इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। ये इसलिए क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट का हक है, जो कि बहुत ही अच्छा इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होता है कि ये किसी भी चीज़ पे जो इन्हें लगे कि मेरे लिए सही है या हमारे लिए सही है या हमारी कंपनी के लिए सबसे सही है, उसी चीज़ को ये चूज़ करते हैं या उसी पर्सन को ये चूज़ करते हैं, या किसी पर्सन को रिमूव भी करवा सकते हैं कंपनी पे, इतना इनके पास वोटिंग राइट्स का है। ओके, द पावर है इनके पास एक। ओके, द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रोपोर्शन टू शेयर होल्डिंग। इनके पास क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शन मतलब जैसा उनका रेशो है, ठीक है, जैसा उनका रेशो, किसका रेशो, रेशो ऑफ शेयर। ओके, नंबर ऑफ शेयर, जितना इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहेगा उतना उनके पास, अगर पोलिंग से हो रहा है, सपोज़ पोलिंग से हो रहा है तो इनके पास ज़्यादा शेयर इनके अकाउंट होगा, ठीक है। तो इनके जो इनका प्रोपोर्शन है, रेशियो के हिसाब से जितनी इनकी शेयर होल्डिंग है उसके उसके अकॉर्डिंग इन्हें वोट करने का हक मिलता है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज। ये भी इनके पास अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो नहीं जा पाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, कोई पर्सन भेज देते हैं प्रॉक्सीज़ के तौर पे, कि वो ये प्रॉक्सीज़ का हमने 11th में भी पढ़ा है, तो वो प्रॉक्सी भेज देता है वहाँ पे और वो उसके उसके हिस्से का वो करता है वोट, ठीक है। प्रॉक्सी जो पर्सन भेजा जाता है विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन, जब वो बिना किसी अटेंडिंग मीटिंग के भी वो अपना वोट करवा सकता है प्रॉक्सी से। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट के थ्रू, वोटिंग राइट से ही वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है कंपनी का, जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग राइट भी इनके हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हमने बात कर ली इसके बारे में कि वो इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, जो भी डायरेक्टर्स ऑफ फॉर मैनेजमेंट मीन्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो खुद चूज़ करते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। जो भी मैटर डिस्कस होगा जनरल मीटिंग में, जो भी मैटर, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड कोई भी मीटिंग में हो रही है बात, तो वहाँ पे इन्हें वोट करने का हक है। 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कंपनी पे एक तरीके का राज कर रहे हैं, मतलब पूरा कंट्रोल है उनके हाथ में। सो 5 पॉइंट तक हम करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो काफ़ी अभी पॉइंट है इसके, 13 पॉइंट है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर है, ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।